हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। अब आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पार्ट 2 में गुलाम वंश को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था। अगर आप हमारा पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, या तो आप सीधे प्लेलिस्ट पे जाकर के पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 3। इसमें हम लोग खिलजी वंश को पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा, ठीक। बाकी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे कंप्यूटर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेकर आता रहता हूं। तो आइए चलते वीडियो को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने पार्ट 2 में, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि गुलाम वंश के जो अंतिम संस्थापक थे, जिनका नाम था शम्भुद्दीन कैमूर्स, वो एक कमज़ोर शासक थे, एक अयोग्य व्यक्ति थे, जिसको क्या करता है कि जलालुद्दीन खिलजी उनका मर्डर कर देता है, और मर्डर करने के बाद गद्दी को हथिया लेता है, मतलब ये खुद गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक। तो उनका मर्डर ये कब करता है? 1290 में, यानी कि 1290 में ये क्या करता है, उनका मर्डर करता है, वो गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। और इसका नाम रहता है जलालुद्दीन खिलजी, इसलिए ये अलग से एक वंश की स्टार्टिंग करता है, जिस वंश को बोलते हैं खिलजी वंश। मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है खिलजी वंश, कहाँ से? 1290 से, ठीक है। और चलता कब तक है? 1320 तक। यानी खिलजी वंश सिर्फ और सिर्फ चलता है 30 साल तक, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। तो देखिए 1290 में जब उसका वो मर्डर करता है, तो 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की क्या की? स्थापना की, और दिल्ली के गद्दे पर क्या किया? बैठा। यानी 1290 में ही ये दिल्ली के गद्दे भी बैठता है और खिलजी वंश की स्थापना भी करता है, ठीक है। अभी तक क्या था कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, लेकिन इसने राजधानी कहीं और ले जाके रख दिया। इसने अपनी राजधानी किलो खरी बना दिया, मतलब किलो खरी में ये क्या बनाया? अपना कैपिटल बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी का मतलब जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा रहता है, और भतीजे के साथ साथ तो उसी का दामाद भी रहता है। तो वो क्या करता है कि इसका मर्डर कर देता है। उसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी, मतलब इसका जो भतीजा रहता है उसका नाम रहता है अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर करता है 1296 में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, और दिल्ली के गद्दे पर बैठ जाता है। यानी कह सकते हैं कि जलालुद्दीन जो खिलजी था वो 1290 में बैठता है गद्दी पर, और 1296 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये 6 साल शासन करता है। अब शासन स्टार्ट होती है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा काम करता है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का हर काम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए अलाउद्दीन का जो बचपन का नाम था वो था अली। उसको अली के नाम से भी जानते थे, उसको गुरसाफ्स के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली तथा गुरसाफ्स था, ठीक है। ये क्या करता है? ये एक प्रणाली चलाता है, इसको बोलते हैं दाग व चेहरा प्रणाली। ये कौन सी प्रणाली है? तो दाग और चेहरा प्रणाली का मतलब होता है कि ये अपने सैनिकों को एक घोड़ा देता था, और घोड़ा देने के बाद उस घोड़े पे ये लगाता था दाग। और जिस आदमी को घोड़ा देता था उस आदमी का चेहरा जो होता था उसके बारे में ये कॉपी में नोट डाउन कर लेता था कि इस बंदे का चेहरा ऐसा है, इस बंदे को मैंने ये दाग वाला घोड़ा दिया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी दाग व चेहरा प्रणाली प्रारंभ करता है, ठीक। अब क्या होता है कि इसके पहले जितने भी शासक थे उनके पास अपनी कोई प्रॉपर सेना नहीं थी। वो क्या करते थे, जब युद्ध का टाइम आता था तो वो गाँव से लोगों को बुला के उनको सैनिक बनाते थे और युद्ध करते थे। ये काम था बाकी पहले के शासकों का। लेकिन इसने क्या किया? इसने प्रॉपर सेना बनाई और उन सैनिकों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी। इसी कारण इसके जो सैनिक थे बहुत स्ट्रांग थे, मतलब इसकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो क्या थी? बहुत मजबूत थी। और इसने ये काम पहली बार किया था, मतलब इसके अलावा ये काम कोई और नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसने ये पहली बार किया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थाई सेना तथा उन्हें वेतन दी जाने की नींव रखी। मतलब अस्थाई सेना रखने की और उन्हें वेतन दी जाने की नींव इसने पहली बार रखी, जिससे कारण इसकी जो सैन्य शक्ति थी वो क्या थी? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए पहले के समय में जो गुंडे लोग थे वो जब प्रॉपर्टी लूटते थे तो प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा वो देते थे सुल्तान को, और 1/4 हिस्सा सुल्तान को देते थे और 3/4 वो रख लेते थे।
लेकिन इसने क्या किया कि पूरा नियम बदल दिया। इसने कहा कि 3/4 सुल्तान लेगा और 1/4 डाकू लोगे, मतलब तुम लोग ले लोगे, ठीक है। देखो इसने नियम बदल दिया पूरा। इसने लूट के धन, और लूट के धन को बोलते हैं खम्स। इसने खम्स पर सुल्तान का हिस्सा 1/4 की जगह 3/4 कर दिया, ठीक है। मतलब इसने नियम ही पूरी तरीके से क्या किया, बदल दिया, ठीक। अभी तक जितने भी शासक थे वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहे थे, मतलब वो लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तरी भारत में शासन कर रहे थे। अभी तक इसके पहले जितने भी शासक थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में शासन करी थी। किसी के दिमाग में ये विचार नहीं आया था कि साउथ इंडिया में भी शासन किया जाए, इट मीन्स दक्षिणी भारत में भी शासन किया जाए। लेकिन इसके दिमाग में ये विचार आया और इसने करा भी ऐसा। देखते हैं, इसने जब साउथ इंडिया में ये आक्रमण बोला तो ये आक्रमण खुद जाके नहीं बोला था, बल्कि इसका एक दास था, उस दास का नाम था मलिक कपूर। इसने पूरा नेतृत्व उसके हाथ में दे दिया कि वही जाके आक्रमण करे, सब कुछ वही करे, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत में शासन करने की सोची। दक्षिण भारत पर आक्रमण का नेतृत्व इसने अपने दास मलिक कपूर को सौंप दी थी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अब इसने बहुत सारा काम करा था, तो इसके सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काम को हम आपको टिक से याद कराएंगे। देखिए, इसने एक नियम चलाई थी, इसको बोलते हैं मूल नियंत्रण प्रणाली। ये प्रणाली ये थी कि अगर व्यापार में कोई बेईमानी करता है तो उसके बॉडी से मांस काट के निकाल दिया जाए। तो इसने जब ये प्रणाली चलाई, इसी कारण मूल नियंत्रण था, मतलब कोई बेईमानी नहीं करता था, ठीक है। तो इसने मूल नियंत्रण प्रणाली चलाई जिसके कारण व्यापार में कोई भी बेईमानी नहीं होती थी, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे आप, तो देखिए यहाँ आ रहा है नियंत्रण, और नियंत्रण कौन करता है, भगवान अपने बंदे पर पूरी तरीके से नियंत्रण करता है। मतलब भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया पे पूरी तरीके से नियंत्रण करता है, और भगवान को बोलते हैं अली, और इसका भी नाम था क्या, अली, ठीक है। तो जब भी नियंत्रण मिलेगा तो समझ जाएगा कि ये काम किसने किया, अली ने किया। अली मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। अगला इसने क्या किया, इसने जामयत खाना मस्जिद बनवाया था। इसको कैसे याद करेंगे आप, तो बहुत ध्यान से देखिए। जामयत मतलब जा माने जाओ, मैयत माने मैयत हो गया है। जामयत तो मैयत हो गया, तो पहले वहाँ जा, फिर वहाँ से आने के बाद पहले नहा लेना, नहाने के बाद मस्जिद में पूजा कर लेना, और फिर खाना खाना, समझे ना। तो ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं कि ऐसा ही करो। पहले अगर मैयत में गए हो तो पहले आओ नहाओ, फिर मस्जिद में जाओ, फिर खाना खाओ। तो ऐसा गॉड कहते हैं। तो गॉड कहते हैं मतलब अली कहते हैं, ठीक है। तो इसको किसने बनाया, अली ने बनाया। अली माने क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ठीक है। अगला है अलाई दरवाज़ा। इसने अलाई दरवाज़ा भी बनाया था। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो बिल्कुल इसमें दिख रहा है अलाई, अलाई माने अल्लाह, अल्लाह माने अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला है इसने सीरी का किला बनवाया था। सीरी का किला बनवाया था, कैसे याद करेंगे आप इसको, तो सीढ़ी का किला थोड़ा हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सीढ़ी का किला। सीढ़ी का किला, सीढ़ी माने सीढ़ी बना हुआ है चढ़ने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई इंसान अपने लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है तो उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम की वजह से वो गिरता है। वो प्रॉब्लम कौन देता है, वो प्रॉब्लम गॉड देता है, अली देता है, ठीक है। तो जैसे ही सीढ़ी मिलेगा, आप सीढ़ी निकालोगे, सीढ़ी पे चढ़ता है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कौन देता है, वो अली देता है, ठीक है। अगला देखते हैं, 1000 खंबा महल। इसने 1000 खंबा महल बनवाया था। अब इसको कैसे याद करोगे आप, तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे याद कर लेते हैं हम लोग। 1000 खंबा महल, यानी अगर कोई आदमी महल में भी रह रहा है और उस महल में रह रहा है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 1000 खंबा हो, 1000 नहीं लाख भी खंबा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मरने के बाद उस अली के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 खंबा महल भी अली ने ही बनवाया था। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था ये सिकंदर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, इसलिए इसने अपने आप को एक पदवी दी थी। उस पदवी को बोलते हैं सिकंदर आसानी। ये अपने आप को सिकंदर मानता था, तो इसको सिकंदर आसानी की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलते आगे देखते हैं। इसने अपने प्रजा में एक मंडी लगवाई सब्जियों की, और उस मंडी को बोलते हैं सहाना मंडी। सहाना ये मंडी, उस मंडी को बोलते हैं जिसमें सब्जी का व्यापार होता है, ठीक है। तो इसने अपने शासनकाल में ये काम किया, ठीक। उसको आप कैसे याद करेंगे, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। देखिए, ये अपने आप को सिकंदर मानता था, तो
तो सिकंदर मानता था, तो जाहिर सी बात है कुछ सहना माने किसी का सह हुए थोड़ी ना पाएगा। अपने आप को अगर सिकंदर वो मान रहा है तो अगर कोई कुछ उसको कहेगा तो वो सहेगा थोड़ी ना, तो सहना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई मंडी में जाता है तो वहाँ पर एक लोग दूसरे लोग को धक्का देते हैं, तो अगर इसके ऊपर कोई धक्का देगा तो ये सह नहीं पाएगा। कौन नहीं सह पाएगा? वो अली, मतलब अलाउद्दीन खिलजी सह नहीं पाएगा अगर ये मंडी में गया कोई धक्का दे रहा है तो। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला है सराय अदल। सराय अदल का मतलब होता है कि ये भी एक प्रकार का बाज़ार है जहाँ कपड़ों का बाज़ार होता है, जो कपड़े के बाज़ार को बोलते हैं सराय अदल। और इसकी भी स्थापना कराई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसको आप कैसे याद करोगे? तो देखिए यहाँ पे है सराय, सराय माने अभी सरा गया है, इसमें आ रहा है दल माने दाल, सरा गया है। तो उसको अगर सराया हुआ दाल दोगे तो वो खाएगा? पहले नंबर वो अपने आप को सिकंदर की उपाधि दिया है, उसको सराया हुआ दाल दे रहे हो तो खाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कौन नहीं खाएगा? अलाउद्दीन खिलजी नहीं खाएगा। ठीक, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। इसने अपने प्रजा में 2 कर चलाए थे, एक था चराई कर, एक था गड़ी कर। 2 कर चलाए थे, दोनों कर इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछता है। अब ये चराई कर क्या है? तो चराई कर ये है कि जो गाय भैंस है, जो दुधारू हैं, जो दूध देती हैं, अगर वो चराई कर रही हैं, चराई माने अगर चरेंगी तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। मतलब दुधारू गायों या भैंसों के चरने का टैक्स, इसी को बोलते हैं चराई कर। ठीक है, दूसरा है गड़ी कर। अब ये गड़ी कर क्या होता है? तो उस समय लोगों के पास जो घर थे, झोपड़ी थे, झोपड़पट्टी थे, उसका भी टैक्स देना पड़ता था, इसी को बोलते हैं गड़ी कर। ठीक है, तो उस समय 2 कर इसने लगाए थे, तो दोनों कर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि बेचारे की मृत्यु हो जाती है 1316 में। इसकी मृत्यु होती है 1316 में, इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो ये 1296 में बैठता है गद्दी पे और 1316 में इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है 1316 में, तो इसके बाद एक बंदा जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये 1316 में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और ये बहुत ही बदतमीज आदमी था। आप जानते हैं इसे नग्न स्त्री और नग्न पुरुषों का साथ पसंद था। मतलब ये चाहता था कि मेरे आसपास नंगी स्त्रियां हों और नंगे पुरुष हो, ये ऐसे लोगों का साथ पसंद करता था। ठीक है, और कभी कभी ये दरबार में नंगा ही चला आता था। देखिए, कभी कभी ये दरबार में नंगा ही आ जाता था, सोचिए। अब क्या हुआ कि इसके शासनकाल से लोग पस्त हो गए, इसकी जो बेवकूफ़ियाँ थी सब उससे परेशान हो गए। तो बाद में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का एक वजीर रहता है जिसका नाम रहता है खुसरो खां, वो इसकी हत्या कर देता है। और हत्या कब करता है? 1320 में, और हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वजीर जिसका नाम खुसरो खां रहता है, अप्रैल 1320 यानी 1320 में अप्रैल महीने में इसकी हत्या कर दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? खुसरो खां। कौन रहता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का वजीर रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो खुसरो खां रहते हैं इनको एक बंदा युद्ध में पराजित कर देता है और खुद पूरी गद्दी हथिया लेता है। उस बंदे का नाम रहता है मलिक गाजी, उसी को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए सितंबर, देखिए वो अप्रैल में उसका मर्डर कर गद्दी पे बैठा था, अप्रैल 1320 में गद्दी पे बैठा था। लेकिन 3-4 महीने बाद ही क्या हुआ कि सितंबर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक, इसको मलिक गाजी भी कहते हैं। ठीक है, और जब गयासुद्दीन तुगलक 1320 में गद्दी पर बैठता है तो एक नए वंश की स्टार्टिंग होती है, उस वंश को बोलते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं तुगलक वंश के साथ अगले वीडियो में, इट मीन्स पार्ट 4 में। ठीक है, अगर आपको पार्ट 4 वीडियो नहीं मिल रहा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।